स्टूडेंट, आज हम लोग यूपीएसआई की जो भर्तियां आ रही हैं उसके लिए मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं मूल विधि। और मूल विधि के अंतर्गत मैं सबसे पहले सीआरपीसी को ले रहा हूं और सीआरपीसी में जैसा कि मैं पूरा कवर करूंगा, पर आज का वीडियो मेरा एफआईआर होने के बाद से लेकर सज़ा तक की प्रक्रिया में किन किन चरणों से एक्यूज़ को गुजरना पड़ता है, अपराधी को गुजरना पड़ता है, तो ये सब देखते हैं। सबसे पहले एक मोटी बात है, जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, जो क्रिमिनल अपराध होते हैं, जो आपराधिक घटनाएं होती हैं, वो किसी व्यक्ति के अगेंस्ट ना होके स्टेट के अगेंस्ट होती हैं। मतलब एक पक्ष उसमें राज्य होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितने भी जो क्रिमिनल हुए अपराध हुए वो राज्य के खिलाफ किए गए हैं, तो उसमें एक पक्ष राज्य होता है, तो और जो दूसरा पक्ष होता है वो एक्यूज होता है। मतलब विक्टिम की तरफ से इस केस को कौन लड़ता है? स्टेट लड़ता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑफेंसेस। ऑफेंसेस मतलब अपराध के प्रकार। तो जो सीआरपीसी में जो अपराध के प्रकार हैं, अपराध ऑफेंसेस, वो सीआरपीसी में दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराधों को हम लोग कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं वो सीआरपीसी की सेक्शन 2C में डिफाइन है। उनको किस में परिभाषित किया गया है? सेक्शन 2C में परिभाषित किया है। और दूसरे प्रकार के अपराध होते हैं असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध को हम लोग कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, और इनको सीआरपीसी के सेक्शन 2L में परिभाषित किया गया है। तो अपराध की प्रकृति को जो सीआरपीसी में परिभाषित किया है, बांटा गया है, वो दो प्रकार से। क्रिमिनल ऑफेंसेस दो प्रकार के होते हैं, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं। गंभीर प्रकृति का मतलब हत्या है, लूट है, डकैती है, रेप है। और असंज्ञेय अपराध कैसे होते हैं? ये इनका जो नेचर होता है, इनकी जो प्रकृति होती है, इनकी जो ग्रेविटी होती है, वो कम होती है, लो होती है, लो ग्रेविटी ऑफेंसेस होते हैं। तो संज्ञेय अपराध सीआरपीसी के सेक्शन 2C में परिभाषित हैं, असंज्ञेय अपराध सीआरपीसी सेक्शन 2L में परिभाषित हैं। अब कौन से अपराध संज्ञेय अपराध होते हैं, कौन से अपराध असंज्ञेय अपराध होते हैं? तो जो परिभाषा में सीआरपीसी में लिखा गया है कि ऐसे अपराध जिनमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है, वो कहलाते हैं संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो संज्ञेय अपराध कौन से अपराध हुए? वे अपराध जिनमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, अरेस्ट विदाउट वारंट। तो इसमें क्या होता है कि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। और जस्ट इसका उल्टा अगर पूछा जाए, असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस होते हैं? तो असंज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिनमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इसमें बिना वारंट के पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो हम लोगों ने समझा Cognizable offenses are those offenses in which the police officer arrest a person without warrant, मतलब जिनमें पुलिस अधिकारी
एक्यूज्ड को, अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है वो कहलाते हैं हमारे संज्ञेय अपराध। और ये सीआरपीसी की किस धारा में परिभाषित हैं, किस सेक्शन में परिभाषित हैं, तो सेक्शन 2C में परिभाषित हैं। और क्या परिभाषित, यही लिखा हुआ है उसमें, क्या लिखा हुआ है कि जिनमें बिना वारंट के किसी अपराधी को गिरफ्तार, एक्यूज को गिरफ्तार किया जा सके वो कहलाते हैं हमारे संज्ञेय अपराध। और असंज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किस में परिभाषित है, 2L में परिभाषित है। और जिसमें क्या है कि बिना वारंट के पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। किन केसों में, कौन से अपराधों में, असंज्ञेय अपराधों में। तो संज्ञेय और असंज्ञेय, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध, कोई अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है ये कैसे पता चलता है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ता है सीआरपीसी का शेड्यूल 1, सीआरपीसी की अनुसूची 1, सीआरपीसी की अनुसूची 1 में लिस्ट दी गई है। तो जितने भी आईपीसी में जितने भी परिभाषित अपराध हैं तो उन अपराधों के सामने लिखा गया है कि ये संज्ञेय है या ये असंज्ञेय है। तो कैसे पता चलता है, ये सब शेड्यूल 1 से पता चलता है कि कौन सा अपराध संज्ञेय है, कौन सा असंज्ञेय है। तो अगर किसी अपराध को अगर देखना है कि वो संज्ञेय है असंज्ञेय है तो हमें सीआरपीसी की अनुसूची 1 देखनी पड़ेगी, और जिसमें आईपीसी में परिभाषित जो सारे अपराध हैं वो क्या दिए गए हैं, मतलब उनको कैटेगरी डिफाइन किया गया है कि जैसे संज्ञेय है असंज्ञेय है। तो संज्ञेय अपराध वो अपराध जिनमें मजिस्ट्रेट बिना वारंट के, मतलब पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस इन विच द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, जिनमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं सोच सकता हूँ कि आप लोगों का जो संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध को लेकर जो डाउट है वो क्लियर हुए।